हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज से हम पढ़ेंगे ये 10वीं का जो है केमिस्ट्री में आपको जो है बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ बेसिक नॉलेज भी दिया जाएगा। इसमें आपको जो है पीडीएफ वेरीफाई जो समीकरण है इस सब का इक्वेशन तोड़ कर हम जवाब बताएंगे। और यह जो आपका जो डिफिनीशन जो परिभाषा होगा बहुत ही आसान भाषा में रहेगा और आपको आसानी से समझ में आएगा। कहीं पर आपको प्रॉब्लम होता है तो व्हाट्सएप नंबर हो गया 7484871518 पर कनेक्ट कर लीजिएगा। ओके, तो हम जो पढ़ाने वाले हैं वो रासायनिक अभिक्रिया पहला जो चैप्टर है उसी से स्टार्ट करेंगे। और उससे कोई भी संबंधित कोई समस्या आपको प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे जरूर कहिएगा। ओके, तो पहला जो टॉपिक है वो रसायन शास्त्र का है, वो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, यानी केमिकल, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो मतलब वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर विभिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करता है उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब जैसे कि हाइड्रोजन हो गया प्लस क्लोरीन हो गया, ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या बनाया है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाया है। ओके, यह जो इस साइड जो भाग होता है उससे हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। इसको बढ़िया से आप लोग नोट कर लीजिएगा और कोई भी परेशानी इसमें नहीं होना चाहिए। देखिए जैसे कि हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, तो जल बनाते हैं। जैसे कि H+H2 प्लस O H+O2 H2O हो जाता है, जल हो जाता है। ठीक है, यानी कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थों से मिलकर पदार्थ से मिलकर विभिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि H2+Cl2। इसी में डिफिनीशन ये था कि मतलब ये दो भाग में बांटे जाते हैं रासायनिक अभिक्रिया। एक क्या होता है, अभिकारक होता है, एक होता है प्रतिफल। मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया वो हो गया अभिकारक, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थों का निर्माण हुआ जो है ये हो गया प्रतिफल। यानी कि यहाँ स्पष्ट लिख दिए हैं कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में से भाग लेता है उसे रासायनिक अभिकारक कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हो गया H2+Cl2। ओके, अगला टॉपिक था हमारा प्रतिफल किसे कहते हैं। क्या बोले थे, रासायनिक अभिक्रिया में दो पार्ट होते हैं, ठीक है, दो भाग होते हैं, अभिकारक और प्रतिफल। तो अभिकारक समझा चुके हैं, अगला क्या है, प्रतिफल है। तो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। ये सब बेस है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर H2 है प्लस Cl2 है, गिव्स 2HCl है। तो यह नए जो हाइड्रोजन क्लोराइड जो नया पदार्थों का निर्माण हुआ यही क्या कहलाएगा, प्रतिफल कहलाएगा। ओके, ये क्या है, तो अभिकारक है। अब हम नेक्स्ट अगला टॉपिक पर चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। आगे हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताओं को लेकर, मतलब रासायनिक अभिक्रिया में मुख्य विशेषताएं क्या क्या होते हैं। तो पहला रासायनिक अभिक्रिया के निम्नलिखित विशेषताएं हैं, जैसे कि गैस का निकलना, मतलब जब रासायनिक अभिक्रिया होती है उसके दौरान भी गैस की उत्पत्ति होती है। अवक्षेपण का बनना होता है, ये रंग में परिवर्तन होता है, तापमान में परिवर्तन होता है। तो ये जो क्रिया होती है रंग में जैसे परिवर्तन कैसे होता है, तो जैसे पोटेशियम पर मैग्नेट है वो असल में बैगनी कलर का होता है, जब उसमें नींबू कलर उसमें डाल दिया जाता है उसका रंग जो है समाप्त होता है। तापमान में परिवर्तन होता है, बहुत कार्बनिक यौगिक होते हैं उसके रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप तापमान में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो अगले हम पढ़ेंगे इसको हम क्या, हेलो माय डियर, तो आगे हम पढ़ेंगे कि तापमान में जो परिवर्तन होता है ना, दो प्रकार से परिवर्तन होता है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया से होता है, एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया से होता है। ठीक है, तो मतलब ऊष्माक्षेपी यानी कि ऊष्मा को क्या करना, उत्सर्जित करना। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का क्या हो, उत्सर्जन हो, उसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, उसको उष्मा क्या कर दिया, ये छोड़ दिया, उत्सर्जित कर दिया, प्लस उष्मा। ठीक है, इसका अगला टॉपिक क्या है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का क्या हो, शोषण हो, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि हो गया हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड गिव्स 2HCl हो गया। इस डिफिनीशन को अगर भाषा में कोई लिखावट में दिक्कत, आपको राइटिंग साफ नहीं नजर आ रहा हो तो जो है इसको स्पष्ट रूप से पूछिएगा, नंबर तो है ही, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर। वह जो है चौथा प्रश्न यह कहता है कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उन जिसके सूत्र की सहायता से उसे संक्षिप्त अभिक्रिया के रूप में लिखा जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में देखिएगा जब उसमें कोई भी पदार्थ हिस्सा लेता है, भाग लेता है, तो उसका जो रूप जो होता है काफी संक्षिप्त छोटा सा होता है। जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है तो आप बड़ा सा हाइड्रोजन तो नहीं लिखा हुआ है, शॉर्ट में लिखा हुआ है, उसका संकेत लिखा हुआ है। देखिए H2+Cl2 यानी हाइड्रोजन प्लस
क्लोराइड गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसी प्रकार से जो वीडियो को देखिएगा लास्ट तक, बहुत ही अच्छे हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है। और हाँ, कहीं पर मिस्टेक अगर ये हो रहा है तो आप मैसेज कीजिएगा, नंबर 74 84 87 15 18 है। ओके, 5वां प्रश्न, संतुलित और असंतुलित समीकरण जो है किसे कहते हैं, ये क्या होता है। तो संतुलित समीकरण वैसी समीकरण होती है, वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर की जो तत्वों के परमाणु जो संख्या होता है वो समान होता है। आपको द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपको याद होगा, क्या होता है कि जिसमें मतलब वह जो होता है वो जिसमें न तो ऊर्जा का निर्माण किया जा सकता है और नहीं विनाश किया जा सकता है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, संतुलित समीकरण किसे कहते हैं, वैसी समीकरण जिसमें दोनों ओर की तत्वों की परमाणु संख्या। अब हम पढ़ेंगे अगला जो टॉपिक है वह रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं परिभाषित करना है। तो पहले हम प्रकार पढ़ लेते हैं, तो विभिन्न प्रकार के होते हैं। और तो अब पढ़ेंगे जो देखिए रासायनिक अभिक्रिया के जितना भी भाग है, पार्ट है, वो रासायनिक अभिक्रिया का टोटल हम पार्ट पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका वियोजन। देखिए जो संयोजन अभिक्रिया है उसके विपरीत है वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर जो है विभिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करता है, तब वो जो है संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। यह विपरीत है, मतलब वैसी रासायनिक अभिक्रिया है, वैसी अभिक्रिया जिसमें एकल जो पदार्थ होते हैं ना वो टूटकर, ठीक है, दो या दो से अधिक उत्पादक बनाते हैं, उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ओके, तो इसको ध्यानपूर्वक पहले समझिए। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक विभिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करती है उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन 2s2 प्लस O2 गिव्स 2s2। आप देखिए हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बनेगा, जल का निर्माण होगा। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वैसी अभिक्रिया जिसमें एकल पदार्थ जुड़कर दो या दो से अधिक उत्पादक बनाते हैं उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए जल है, जल में दो चीज है, दो तत्व पाए जाते हैं, एक दो यौगिक है, कौन कौन, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। अब यह जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन दोनों जल से क्या हो गए, अलग हो गए, विलग हो गए, तो यही क्या कहलाएगा, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ओके, तो डिफिनीशन कोई समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कीजिएगा। ओके, आज के लिए इतना ही। और हाँ, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पार्ट 2 जो है बहुत ही जल्दी आने वाला है। ओके।